हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जगह 21। फ्रेंड्स, बहुत सारे आप लोगों का क्वेश्चन भी था। सभी का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, है ना। चूंकि यार इंडिविजुअल जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है, आप सबको पता ही है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे सर सीडीपीओ का जो है अपना मार्कशीट शेयर करने के लिए मैं कर दूंगा। अभी मार्कशीट आया नहीं है, तो उसमें मेरे प्री प्लस मेंस और इंटरव्यू में मेरे कितने मार्क्स आए हैं, और मैं आपको बता दूं मेरा फाइनल सिलेक्शन पता नहीं हो पाया है। तो वो मार्कशीट आएगा तो अब देखेंगे क्या हुआ है, कौन से सेक्शन में कम मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। खैर, अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिएगा, आप सबको पता है सीडीपीओ का क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखिएगा, तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अब बीपीएससी 68 को उठा के देख लीजिएगा, साइंस का तो मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग यहाँ पे 80% क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। हिस्ट्री की बात कीजिए तो लगभग यहाँ पे 60 से 70 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछे गए थे। तो यार एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज आपको करके जाना है। देखिए, ऑब्जेक्टिव वाला में सिर्फ न्यू वाला में नहीं करना है, न्यू वाला में सिर्फ बहुत कम क्वेश्चन है। आपको ओल्ड एनसीईआरटी प्लस न्यू एनसीईआरटी, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और साइंस के लिए। साइंस में आप सबको पता है कि बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो ये जो 4 3 7 सेक्शन है, इसके लिए एनसीईआरटी करना ही पड़ेगा, और ये सीरीज में तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, है ना। तो जो पेड क्लास में है, आप सबको बताया है एक जगह मिल रहा है क्लास, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और हाँ, पेड वाले भी कैंडिडेट से मैं कहूंगा, आप वीडियो को बार बार देखिएगा। जब बार बार देखिएगा तो आप दिखेगा ना, क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट वहां पे बताता हूँ विद में सारी चीजें, तो वो दिमाग में रह जाएगा और क्वेश्चन वहीं से आना है। क्योंकि सारे टॉपिक अगर आपने थ्योरी अच्छे से नहीं की है ना, तो यहाँ से अगर अभी करते हैं तो भाई पूरे तरीके से कवर हो जाएगा, है ना। मैं करवा रहा हूँ तो हाँ, अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। खैर, शुरू करते हैं। और देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन और था आप लोग का कि न्यू एनसीईआरटी के लेके और ओल्ड एनसीईआरटी के लेके दोनों में क्या अंतर है। भैया दोनों में बहुत अंतर है। अंतर ये है, अगर न्यू एनसीईआरटी का मैं सपोज दैट ज्योग्राफी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 सेक्शन आपका चल रहा है, ज्योग्राफी और साइंस का, है ना। तो ज्योग्राफी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ज्योग्राफी में ये वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी की बात की जाए तो आप देखिएगा तो न्यू एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन दिया गया है ना। जो आप अगर न्यू की बात की जाए तो जो चीज आप छठी से लेके 9th क्लास की एनसीईआरटी में आप कवर करेंगे, तो ओल्ड एनसीईआरटी को आप देखिएगा, ओल्ड एनसीईआरटी का, तो वो जो है आप छठी क्लास में वही चीज कवर कर लेते हैं, है ना। इंडिया के बारे में भी, वर्ल्ड मैप के बारे में भी, अक्षांश देशांतर के बारे में, सारी चीज कवर हो जाता है यार, बहुत अच्छी है ना। इसलिए ओल्ड और न्यू ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो दोनों करना है, ठीक है। थ्योरी के लिए मैं आपको बता दिया था कि सिर्फ आपको न्यू करना है, लेकिन थ्योरी में सिर्फ आपको ओल्ड न्यू करना है ज्योग्राफी के लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो है आपको करना है ओल्ड और न्यू दोनों करना है ना। खैर, शुरू करते हैं कहानी को। हम लोग का ये पहला चैप्टर है और एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। चूंकि आज आपको दिख ही रहा होगा कि देश और उनके निवासी, और यहाँ पे हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं, और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, सारे टाइप का क्वेश्चन दिया गया है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर हम जुड़े कैसे, तो भैया इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ। आपको इस नंबर पे, हो सकता है ये वीडियो अगर यूट्यूब पे जाए तो, नहीं जाएगा तो कोई बात ही नहीं। अगर यूट्यूब पे जाता है तो 9341766130, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। क्योंकि इस कोर्स का जो फी है 1099 है, और ये मैं आपको हार्डली जो है 35 से 40 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। तो अभी तक जितने भी क्लासेज हो गए, तो पिछले क्लासेस भी आपको मिल जाएगा। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं ना, लास्ट में आके जुड़ते हैं। भैया लास्ट में आके जुड़ते हैं तो आपके पास मान लो सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा, लेकिन आप रिवीजन कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए अभी जुड़ जाइए, क्योंकि अभी जो है देखा जाए तो सभी सेक्शन का 5 5 क्लास हो चुका है ना। तो आप क्या करिएगा, जल्दी जल्दी में रिवीजन कर सकते हैं, और बार बार मल्टीपल टाइम वीडियो को देखिएगा स्पीड करके, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ जिसका प्री नहीं निकल रहा है, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना। तो जो लोग जानकारी लेना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको करना है इस नंबर पे 7319924130, है ना, 30, इस पे पेमेंट करके और ऊपर वाला नंबर पे स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा। हालांकि टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइएगा तो पूरा इन्फॉर्मेशन भी है, तो आप वहां से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करके, ये व्हाट्सअप नंबर भी है ये वाला, तो ये व्हाट्सअप नंबर भी है ना। तो इस पे अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के भेज देगा। उसके बाद मैं आपको प्राइवेट जो ग्रुप है वहाँ पे ऐड कर दूंगा, वहाँ पे वीडियो पीडीएफ सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा ना। अभी तक जितने भी क्लासेज हो गए हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए खैर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, अब शुरू करते हैं कहानी को। अब यहाँ पे देखिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप को हम लोग पहले समझने वाले, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। पहले तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान, हालांकि आप सबको पता है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में रिवीजन करवा देता हूँ आप। और यहाँ पे मैक्सिमम जो कंटेंट जुड़े हुए हैं
तो वो आप सबको पता है इसके बारे में, मैं आपको कायदे से समझाया भी हूँ, है ना। तो महाद्वीप की संख्या की बात कीजिए फ्रेंड्स, तो महाद्वीप की संख्या 7 है। किधर चला गया फिर? महाद्वीप की संख्या 7 है। और अगर महासागर की बात कीजिए तो इनकी संख्या जो है, महासागर की संख्या है तो 4 ही, लेकिन बीपीएससी एग्जाम की बात कीजिए तो यहाँ पे 5 जो है दे के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको आगे मैं समझाऊं तो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको, अगर देखिए आपको थोड़ा सा मैपिंग आना भी चाहिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ना। तो भाई ये जो है ना, आपको ये थोड़ा बहुत जो है मैपिंग आना चाहिए, और ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ। और खास तौर पे अगर आप मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक्यूरेट होना चाहिए, लेकिन ओवरऑली इस तरीके से आपको आना चाहिए ना। अगर यहाँ पे देखिएगा तो मैं आपको अगर बना के दिखाऊं, यहाँ पे सपोज दैट, है ना, ये देखो एक ओवरऑल जो है, देख आपको एक्यूरेट नहीं बनाना है ना यहाँ पे। और ये अटलांटिक महासागर है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, सॉरी महाद्वीप में बोल रहा हूँ। तो ये जो है आप सबको पता है कि ये एशिया महाद्वीप है, ये एशिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, और ये जो है ये है नॉर्थ अमेरिका, है ना, और ये साउथ अमेरिका है, और आप सबको पता है ये ऑस्ट्रेलिया है ना, और यह जो है अंटार्कटिक है ना, अंटार्कटिक महाद्वीप, और ये वाला जो है आप सबको पता है यूरोप है ना। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना कि लोकेशन इसका कहाँ कहाँ हो सकता है। हालांकि मैं आपको मैप पे भी समझाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आप जो महाद्वीप देख रहे हैं, ये एशिया महाद्वीप है ना, यहाँ तक। उसके बाद ये आप जो है देख रहे हैं, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है ना, और ये दक्षिणी अमेरिका है, प्लस ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये यूरोप है। तो टोटल 7 महाद्वीप है। और महासागर की अगर बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, तो ये जो महासागर है, ये प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर। यहाँ ये दोनों साइड में प्रशांत महासागर। अगर ग्लोब पे देखिएगा ना, क्योंकि ग्लोब को हम लोग ढेर से बात है, ये अभी पेज पे पढ़ रहे हैं ना, तो ग्लोब पे अगर देखिएगा तो ये एक ही महासागर है, अलग अलग प्रशांत महासागर नहीं है, एक ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रशांत महासागर के बाद ये अटलांटिक महासागर है, उसके बाद यहाँ पे हिंद महासागर है, और कौन है, तो आपके लिए सर एक जो है यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा आर्कटिक महासागर। तो महासागर की संख्या चूंकि है 5 ही, लेकिन सभी का जो सभी महासागर का ये जो दक्षिणी वाला भाग है ना, ये दक्षिण वाला भाग, तो इसे सम्मिलित रूप से दक्षिणी महासागर नाम दे दिया गया है ना। कई जगह आपको जो मिलेगा, तो यहाँ पे दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये ऐसा नहीं है, इसका नाम ही दे दिया गया है ये सभी क्षेत्र को, ये वाला क्षेत्र को क्या, तो आपके लिए सर इसका नाम दे दिया गया है दक्षिणी महासागर। महासागर की संख्या 5। अब यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे, हालांकि आगे सारे प्रश्न मैं लिया हूँ, आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, पहले हम लोग महाद्वीप को भी पढ़ रहे हैं, है ना। महासागर में आपको इसे पहले वाले क्लास में करवाया हूँ। तो महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, दूसरे नंबर पे आता है, मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहा हूँ। तो एशिया के बाद कौन आ जाएगा, अफ्रीका आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका, और 5वें नंबर पे भैया आ जाएगा, यहाँ पे एक महासागर है, सॉरी यहाँ पे ये जो महासागर में बोल दे रहा हूँ, वहाँ पे जाता हूँ यार, महाद्वीप जो है यहाँ पे अंटार्कटिक महाद्वीप, यह जो है 5वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 6ठे नंबर पे ये आता है यूरोप, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे भी मैं आपको सारी चीजें बताते जाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खैर अब आगे बढ़ते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कल का क्लास में मैं आपको महासागर पढ़ाया था, तो भाई चूंकि जो लोग पेड क्लास में है, तो भाई वहां पे आपको वीडियो मिल गया होगा, तो आप लोग देखे होंगे, है ना। यूट्यूब पे कुछ वीडियो ही डाल देता हूँ, आपको पता ही होगा, क्योंकि भाई आप 2 बार वीडियो शूट करो, 2 बार डालो, तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। आप ही लोग समझदार है, बाकी समझ ही रहे। खैर अब यहाँ पे फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन पे जाते हैं, आगे मैं समझाते जाऊंगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा दिमाग में आपको फिट कर देंगे। आप ज्योग्राफी से डरते थे ना, और आपका स्कोर कम हो रहा था, और आप सबको पता है कि बीपीएससी की बात की जाए तो आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आता है, स्पेशल बिहार का ज्योग्राफी भी शामिल कर दिया जाए तो। और पेड क्लास में मैं आपको बिहार का ज्योग्राफी पढ़ा दिया हूँ, आप सबको बखूबी से पता है ना। बिहार का ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, बिहार का हिस्ट्री रह गया है, तो वो भी कंप्लीट करवा देंगे 2-3 क्लास में, ठीक है। खैर अब शुरू करते कहानी। अफ्रीका महाद्वीप को पहले समझिएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप का लोकेशन की बात की तो भाई आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई यहाँ का मैं बात कर रहा हूँ, ये महाद्वीप का, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे है, इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे पहले देख लीजिएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन कहता है, जरा सा पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर लेता हूँ। कह रहा है यहाँ पे देखिएगा कि अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप से किन स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा जो है अलग होता है। अफ्रीका महाद्वीप किससे? यूरोप से, ऐसे समझिए, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृतियों की संरचना से या फिर किन स्थलाकृतियों की संरचना के द्वारा जो है अलग होता है। आपके ऑप्शन में है, देख सकते हैं यहाँ पे। यह भी चूज करना कि इनमें से कथन कौन कौन सा सही हो सकता है, पुट का प्रयोग करना है। तो आपके ऑप्शन में है जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, उत्तरी अटलांटिक सागर और बाब एल मंदेव जल संधि, है ना। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा अगर मैप पे देके चलो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये देश का नाम है स्पेन, है ना, स्पेन। और ये आप सबको पता है ये कौन सा महाद्वीप है, तो आप कहेंगे सर ये महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, है ना, यूरोप महाद्वीप है। और ये जो यूरोप के नीचे आपको दिख रहा होगा ये अफ्रीका महाद्वीप है ना। तो यहाँ पे जो जल संधि है इसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट या फिर जिब्राल्टर जल संधि। और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये दोनों चीज अलग कर रहा है। एक तो ये तो जिब्राल्टर जल संधि तो यहाँ पे है ही, ये वाला हिस्सा, और यहाँ पे जो है भूमध्य सागर है, यह दोनों अलग करता है यूरोप को किससे? अफ्रीका से, या फिर कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। देखो कितना आसान प्रश्न है, और ये प्रश्न एक बार नहीं कई बार का प्रश्न इस तरह का पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेन, जो स्पेन देश है यह यूरोप महाद्वीप है ना, यूरोप महाद्वीप का देश है, सॉरी। और जो मोरक्को है, ये मोरक्को जो देश है यह जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है ना। तो आप देखिएगा, तो अब आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछे थे कि स्पेन और मोरक्को को जो ये दोनों देश को जो है कौन सा जल संधि अलग करता है। तो यह भी आप ध्यान रखना, जिब्राल्टर स्ट्रेट या फिर जिब्राल्टर जल संधि दोनों को अलग करता है। ये प्रश्न पूछे इसलिए जाते हैं क्योंकि आप देखिएगा तो ये दोनों का पिक पॉइंट पे है ना, इसलिए प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो स्पेन और मोरक्को ध्यान रखिएगा, या फिर आप ये ध्यान रखिएगा कि जो महाद्वीप है कौन कौन सा, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को जो है कौन से जल संधि अलग करता है। तो एक तो जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। और अब महासागर की सागर की बात कीजिए तो ये भूमध्य सागर यहाँ पे है, ये दोनों इससे अलग करता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है ये वाला ये यूरोप महाद्वीप है, मैंने आपको बताया था। मैं आपको थोड़ा सा और मैप पे लेके चलता हूँ और डिटेल में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये अफ्रीका महाद्वीप है ना, और ये यूरोप महाद्वीप है। और यहाँ पे जो देश है इस देश का नाम क्या है? स्पेन नाम है ना, स्पेन है। और यहाँ पे देश है ये स्पेन यूरोप महाद्वीप का देश है। और ये जो स्पेन है, ये जो मोरक्को जो देश है, यहाँ पे आप कर सकते हैं मोरक्को, है ना। यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या? चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, मोरक्को होता है। तो ये देश है यहाँ पे है। तो ये दोनों देश जो है यहाँ पे क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पे है, इस बीच में है, इस बीच में जिब्राल्टर जल संधि है, यहाँ से अलग होता है। और हालांकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो यूरोप महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप जो है कौन से जल संधि से अलग होता है ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पे एक तो जल संधि का अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा, है ना, कौन सा, तो आप कहेंगे जिब्राल्टर। और अगर यहाँ से लेकिन आपको पूछा था कि कौन कौन से, ये वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई स्थलाकृति यहाँ पे और पूछ लिया था ना, तो भाई यहाँ पे दोनों से अलग होता है ना, भूमध्य सागर से भी अलग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये जिब्राल्टर और भूमध्य सागर हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक तो आप सबको पता है कि कहाँ होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर आप सबको मैंने बताया ना कहाँ हो सकता है, तो ये होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो इससे कोई मतलब ही नहीं है इसको, है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भैया, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन मैं बताया हूँ और इम्पोर्टेंट है ये, है ना। तो इसका पहला और दूसरा सही है, तो इसका ए इज द राइट आंसर। और अगर मैप पे भी आप देखना चाहिएगा तो आराम से देख सकते हैं, आप सबको पता है यहाँ पे अपना प्यारा सा मैप है। और अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे आपको दिखेगा जिब्राल्टर जल संधि, है ना। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा ये जिब्राल्टर जल संधि है। और यहाँ पे देश का नाम है मोरक्को, है ना। ये जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और यहाँ पे देश जो है स्पेन है ना, यहाँ पे स्पेन है जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, स्पेन, है ना, ये यूरोपियन कंट्री है। और ये जिब्राल्टर जल संधि है और ये जो है भूमध्य सागर है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो उस तरीके से ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा समय दे दिया हूँ, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा समझाना था क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृतियाँ या फिर स्थलाकृति
एशिया महाद्वीप को जो है अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। एशिया को अब कर रहा है किससे? अब यहाँ पे अगर मैं मैप बनाऊं तो आप सबको पता है ये अपना प्यारा सा इंडिया है और एशिया महाद्वीप इस तरीके से। सपोज दैट मैं आपको एक मैप एकदम कह सकते कि खाका मैप ही बना रहा हूँ, ये नहीं और ये एकदम एक्यूरेट बनेगा, है ना। समझना है ना, ये महाद्वीप है ना। ये आप सबको पता है कि ये एशिया है ना, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है और यहाँ पे आप सबको पता है यह जो है एक कह सकते हैं कि यह उत्तरी अमेरिका है और यहाँ से सटा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है इस तरीके से। मैं आपको बता रहा हूँ ये दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पे क्या है भैया? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे क्या है सबसे लास्ट में आप कहेंगे सर अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो ये 7 का 7 महाद्वीप है। अब क्वेश्चन जरा सा आपके दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए जैसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। यार मैं बोल रहा हूँ ना, ज्योग्राफी में 20 नंबर आना चाहिए और आसान है ज्योग्राफी में इतना नंबर आना। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को, किसको? तो भैया एशिया को, ये एशिया महाद्वीप है ना, तो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप, तो मतलब कि ये जो एशिया है ये एशिया महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप ये है, तो दोनों को कौन सा जो है स्थलाकृतियां अलग करती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी आपके ऑप्शन में है स्वेज नहर, लाल सागर और यहाँ पे बाब एल मंदेब जल संधि या फिर मोजाम्बिक चैनल। तो वही आपको टिक करना है। तो स्वेज नहर का लोकेशन कहाँ पे है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहीं पे है ना। बार बार मैप पे जाऊंगा तो बड़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आप देखिएगा तो भैया तो स्वेज नहर जो है यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा स्वेज नहर, है ना। तो एक तो स्वेज नहर अलग करता ही है बिल्कुल ये एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। और स्वेज नहर के नीचे ही जो है यहाँ पे लाल सागर है ना, तो ये लाल सागर भी अलग करता है, ठीक है। तो ये जो खाड़ी, हालांकि मैं थोड़ा सा बनाने में मिस्टेक किया हूँ, ये जो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, एक तरह से जो ये जो कॉर्नर बना हुआ है, तो यहीं पे जो जल संधि है एक, जिसका नाम है यहाँ पे बाब एल मंदेब जल संधि है, तो ये तीनों अलग करता है, मोजाम्बिक चैनल नहीं अलग करता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो भैया आंसर हो जाएगा सी, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना अफ्रीका महाद्वीप का जो है सबसे ऊंचा शिखर है। ये तो आसान क्वेश्चन है। अफ्रीका महाद्वीप का समझ रहे ना, अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे मैंने तो बताया था, है ना, इस तरीके से अफ्रीका महाद्वीप ऐसे है, अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस तरीके से है। तो इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है ये बोला जाए। इसके बारे में आपको थ्योरी वाला क्लास करवाया था, तो यहाँ पे पढ़ाया था। तो भाई यहाँ पे माउंट किलिमंजारो है, आप सबको पता होगा। अफ्रीका महाद्वीप में क्या नाम है भैया? तो आपके सर यहाँ पे जो पर्वत है इसका नाम है क्या? तो माउंट, है ना, माउंट किलिमंजारो, ध्यान रखना, किलिमंजारो। तो आंसर क्या हो जाएगा? माउंट किलिमंजारो यहाँ पे, है ना, सी इज द राइट आंसर। माउंट किलिमंजारो डी में है, सॉरी डी में है ये, मैं मुझे लगा कि ये डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। और यह पर्वत जो है लगभग अगर देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप का जो है पठार जैसे दिखता है, और अफ्रीका महाद्वीप का पठार दक्षिण से पूर्व की अपेक्षा आप सबको पता है कि ये ऊंचा है ना। और अफ्रीका के पूर्वी भाग में ज्वालामुखी पर्वत का शिखर है, ज्वालामुखी पर्वत, सही सुन रहे हैं। और अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर जो है इसी पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश पे स्थित है, आप सबको मैंने बता दिया। और इस सर्वोच्च का नाम है, इस सर्वोच्च चोटी का नाम है, इस सर्वोच्च शिखर का नाम है माउंट किलिमंजारो। इसके बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ाया था थ्योरी वाला क्लास में, खैर अभी भी बता दिया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये थ्योरी नहीं भी पढ़े तो यहाँ पे पढ़िएगा तो आपको हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस का विस्तार है ना। तो देखिएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अफ्रीका में 2 छोटी पर्वत श्रेणी है, इसके उत्तर पश्चिमी भाग में एटलस पर्वत फैले होते हैं, और दूसरी भाग में अगर देखा जाए तो इस महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट के साथ साथ देखा जाए तो ये डेकेन्स वर्ग पर्वत है, उसको कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हालांकि आपको अच्छा नहीं है, अच्छा एटलस पर्वत बोल जा रहा है ना, ये हो जाएगा कौन सा? तो आपके सर उत्तरी पश्चिमी भाग में, है ना, उत्तरी पश्चिमी भाग में फैला हुआ है, ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कहता है कि महान भूभ्रंश घाटियां किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण है? स्टार मार्क कर लेना महत्वपूर्ण है। हालांकि आप सबको पता है कि अफ्रीका महाद्वीप आप पढ़ ही रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अफ्रीका महाद्वीप ही आंसर होगा, तो बिल्कुल अफ्रीका महाद्वीप ही आंसर होगा, है ना, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहीं से आता है, निम्नलिखित में से किस झील से जो है नील नदी निकलती है? स्टार मार्क कर लीजिए। और नील नदी आप सबको पता है, नील नदी के बारे में कौन नहीं जानता है ना। विक्टोरिया झील और नील नदी जिसको पता नहीं होगा तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं, तो भाई ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलता है, विक्टोरिया झील से, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप में, और नील नदी की बात की जाए, मैं यहाँ पे बताऊं तो नील नदी जो है संसार का सबसे बड़ा नदी है, सबसे बड़ा नदी है। और कौन से झील से निकलेगा? तो विक्टोरिया झील से। अच्छा, नील नदी और विक्टोरिया झील कहाँ पे है? तो आप कहेंगे सर नील नदी अफ्रीका महाद्वीप पर है, तो अफ्रीका महाद्वीप में ही होगा ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लीजिए। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ध्यान रखिएगा, नील नदी, है ना। और विक्टोरिया झील भी अफ्रीका महाद्वीप में होगा, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगर नील नदी की लंबाई की बात की जाए तो लगभग 6650 किलोमीटर है। हालांकि कुछ आंकड़ा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हालांकि डेटा नहीं पूछा जाता, बस इतना पूछा जाता है, थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इधर उधर करने का जरूरत नहीं है, नहीं तो इधर उधर कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। खैर, 7वां नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए किस सागर या महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में चिपका हुआ होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है, भूमध्य सागर है ना। भूमध्य सागर मैंने आपको बताया ना कि अफ्रीका महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप जो है एक दूसरे से अलग होता है। तो आप कहेंगे एक तो जिब्राल्टर जल संधि मैंने बताया था, और दूसरा भूमध्य सागर, है ना। तो भूमध्य सागर हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। तो ये भूमध्य सागर में डेल्टा बनाती है, स्टार मार्क कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नील नदी, सहारा रेगिस्तान के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा था, और सहारा रेगिस्तान भी आप देखिएगा, सहारा रेगिस्तान मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है ना, सहारा रेगिस्तान इस भाग में है, सहारा रेगिस्तान, ठीक है। तो ये सहारा रेगिस्तान थोड़ा सा ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप में ही है भैया। तो नील नदी जो है सहारा रेगिस्तान की जो है बहुत लंबी सीमा यात्रा करती है, जाहिर सी बात है। और यहीं पे तो है ना भाई भूमध्य सागर, मैंने आपको बताया था ना, और यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है। तो ये थोड़ा सा लोकेशन आपको पता रखना है ना, ताकि आप लंबे समय तक जो है चीजों को याद कर सके। देखो सब चीज आपका रटना नहीं है, जैसे मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाया हूँ थोड़ी वाला बैच में, बायोलॉजी पढ़ाया हूँ, तो मैं कोई चीज आपको रटने के लिए नहीं बोला, सबका तरीका होते है, ठीक है ना। और प्री एग्जाम क्लियर करना है, चाहे मेंस में भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो भाई आपको ये लोकेशन पता होना चाहिए, तब ना आप मैप में दर्शा पाइएगा। तो ये सारी चीजें होते हैं, बाकी मतलब मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये मैं बता दिया। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा तो भाई पता चलेगा कि अब 10 क्वेश्चन में ही 2 घंटा टाइम लग गया। खैर अभी ये क्योंकि एमसीक्यू का सीरीज है, लेकिन जहां तक आपका एग्जाम कवर हो जाए मैं वो करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कहता है 8वां नंबर का कि विक्टोरिया झील के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर आपको विचार करना है। विक्टोरिया झील, अब विक्टोरिया झील कहाँ होगा, अब ये तो आपको पता चल ही गया होगा, है ना। खैर अब यहाँ पे देखते हैं, तो अब कह रहा है कि विक्टोरिया झील अफ्रीका का सबसे बड़ी झील है। क्या सही है? अफ्रीका महाद्वीप का यह सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है भैया। विक्टोरिया महाद्वीप विक्टोरिया जो झील है यह अफ्रीका महाद्वीप में है ना, अफ्रीका महाद्वीप में है, और ये सबसे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है ना। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और दूसरा पॉइंट कहता है कि विक्टोरिया झील के ऊपर जो है विषुवत रेखा गुजरती है, और मैंने आपको बताया था ना कि 3 रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है। मैंने आपको बताया था कौन कौन सा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है भैया। मैंने आपको बताया था ना अफ्रीका महाद्वीप से जो है यहाँ पे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, ये भी गुजरता है। यहाँ पे मकर रेखा भी गुजरता है, और ये कर्क रेखा भी गुजरता है ना। तो इसके बारे में बताया हूँ बहुत कायदे से। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखा ये गुजरता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये आपको पता है, विषुवत रेखा का मतलब यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा सब कहते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो ये दोनों ऑप्शन हमें सही दिख रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए
मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे दिए गए किस नदी पर जो है विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है, कौन सी नदी होगा? अब इसका आंसर मुझे पता है कि सभी लोग दे दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर आपको मिल गया है इसलिए, है ना। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, तो भैया ध्यान रखना थोड़ा सा, जाम्बेजी नदी हो जाएगा इसका। ए इज द राइट आंसर। जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है और यह जलप्रपात उत्तरी अमेरिका के प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात से भी ऊंचा और चौड़ा है, ठीक है। और इस प्रपात को स्थानीय भाषा में इस पर मतलब कि सॉरी प्रपात का जो है स्थानीय भाषा में रखे गए मूल नाम का अर्थ होता है धुआं जो गरजता। मतलब कि आप सबको इसके बारे में मैं थ्योरी वाला क्लास में भी डिटेल में बताया था। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे, अब बोला जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, हालांकि इसका आंसर तो मैं अभी बता ही दिया हूँ, सबको पता ही चल गया होगा कौन सा हो जाएगा 10 का आंसर। बिल्कुल सहारा मरुस्थल है ना, सहारा रेगिस्तान, मैंने बताया था ना, जो कि उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है ना। तो आप सबको पता है भैया, अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 1/3 हिस्सा में, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1/3, 3 हिस्सा में एक हिस्सा, 3 हिस्सा में एक हिस्सा जो है ये सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है और संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और यह उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं लोकेशन, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है ना ये, तो इसका ये उत्तरी भाग में जो है यहाँ पे इस सभी एरिया में जो है कौन सा, तो ये सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। थ्योरी वाला क्लास में भी मैं बहुत अच्छे से भी पढ़ाया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और ध्यान रखिएगा यह अफ्रीका महाद्वीप का 1/3 भाग पर फैला हुआ है, ठीक है, 3 में से 1 भाग में फैला हुआ है। इतना डिटेल में तो मैं तो दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये इतने डिटेल में नहीं कोई करवाएगा, यूट्यूब पे जाके देख लेना। हालांकि आप कहीं पे पेड क्लास भी जाके करते हैं, तो अब MCQ वाला सीरीज में लोग इतना डिटेल में नहीं बताते हैं, फिर 1 का B 2 का C करते चले जाते हैं, भैया इससे क्या फायदा मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको लोकेशन के साथ सारी चीजें बता रहा हूँ। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कथन कारण है, बहुत ये आसान क्वेश्चन होता है। कहता है कि अफ्रीका में नील और जायरे को छोड़कर दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने योग्य नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में चर्चा हो रही है ना, तो ये बोला जा रहा है ना। तो ये बिल्कुल सही हमें दिख रहा है। कह रहा है कि नील और जायरे नदियों के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये जो नदी है ना नील, और ये जो जायरे नदी है ना, देखो इसका कारण इसमें नाव क्यों नहीं चला जा सकता, तो क्योंकि ये पठारी भाग है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, नील और जायरे को छोड़कर जो है अफ्रीका की जो दूसरी नदी है, अफ्रीका की दूसरी नदी है, नील और जायरे को मैं छोड़ के बोल रहा हूँ, नील यहाँ पे लिख देता हूँ, नील और जायरे, ये दोनों नदी के छोड़ के अगर देखा जाए तो ये स्ट्रीम चलाने के लिए योग्य नहीं होता है। इसका कारण यह है कि ये नदियां ऊंची पठारी के भागों के जो है, अब देखा जाए तो नीचे तटीय भागों की ओर उतरते हैं और जलप्रपात बनाते हैं, तो इस कारण से इसमें ये चलाने योग्य नहीं होता है। और इसी कारण अगर देखा जाए नौ नहीं लंबे दूरी तक जा ही नहीं सकते, है ना। और अगर देखा जाए, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि बाकी जो ये नदियां है, इन दोनों नदियों के छोर की अगर बात किया जाए, है ना, तो अगर देखा जाए तो ये जल प्रपातों से जो है क्या होता है, तो विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो भाई अब यहाँ पे बोला कि पानी की मात्रा कम नहीं, पानी की मात्रा कम नहीं है, ये गलत है ना। पानी की मात्रा है, कारण क्या है कि उबर खाबर ऐसा समझ सकते हैं, इस कारण से जो है बाकी नदियों में नाव नहीं चला जा सकता, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं थोड़ा सा फास्ट में लेके चलूंगा, 28 मिनट का वीडियो हो गया। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जगह जो है विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। ये तो सबको पता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस जगह विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है ना। 12 नंबर का क्वेश्चन है, सबको पता है ये मृत घाटी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मृत घाटी में बोल रहा हूँ, सही सुन रहे हैं। तो एक बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर देखिए ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ लगभग देखा जाए तो साल भर में बहुत ऊंचा तापमान रहता है, जाहिर सी बात है, रेगिस्तान होगा तो जाहिर सी बात है तापमान होगा ही। और विश्व में सबसे ऊंचा तापमान ना कैलिफोर्निया की डेथ वैली मृत घाटी में जो है यहाँ पे दर्ज किया गया है, जिसे संसार का सबसे गर्म स्थल है।
के रूप में प्रमाणित किया गया। हालांकि जो एनसीईआरटी जो यहाँ पे आंसर मानते हैं ना, ये लीबिया के मतलब कि अल अजीबिया नाम का जगह है ना, स्थान है, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा जो है गर्म स्थान माना है। तो इसके हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी। तो भैया आप ध्यान रखना डी ही, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर ये दोनों को जब ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि आपको तो एग्जाम देना है तो आपको इसी को मान के चलना है ना। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा यही, अगर ये रहेगा तो आप भूल से भी ये वाला टिक नहीं करिएगा, लेकिन आंसर सही ये होना चाहिए, ठीक है। तो अल अजीजिया जो लीबिया में है, जो कि सर्वाधिक गर्म स्थान है और अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र है, आपको पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और बोला जा रहा है कि भाई दोनों में से कौन कौन सा सही हो सकता है। 13 नंबर का क्वेश्चन बनाने का कोशिश करिएगा, है ना। तो कह रहा है कि अफ्रीका में जो है, अफ्रीका महाद्वीप में या फिर अफ्रीका में विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में जो है शवाना घास का मैदान पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि अफ्रीका के सवाना के उत्तर और दक्षिण दोनों ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों हो जाएगा। तो सी इसका दोनों सही है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाया जाता है। उत्तरी तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश और दक्षिणी तटीय प्रदेश। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन का जवाब मुझे पता है कि आप लोग गलत कीजिएगा, है ना। कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये उत्तरी तटीय प्रदेश में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उत्तरी तटीय प्रदेश जो है, मैंने आपको बताया कि ये तो रेगिस्तान है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, इसे गलत कर सकते हैं। बाकी पूर्वी तटीय और दक्षिणी तटीय प्रदेश में पाया जाता है। तो ये दूसरा, सॉरी मुझे यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, जरा सा वेट करिएगा। उत्तरी तटीय प्रदेश क्या बोल रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप के भूमध्य सागरीय, अच्छा भूमध्य सागरीय जलवायु। तो मैं बात बताया था ना कि भाई अफ्रीका महाद्वीप का जो भूमध्य सागर जो है, यहाँ पे भाई यहाँ पे है भूमध्य सागर का क्षेत्र। यहाँ पे कौन है, जिब्राल्टर जल संधि है, तो ये उत्तरी हो जाएगा। सही है फ्रेंड्स, ये सही होगा, उत्तरी तटीय प्रदेश ये ठीक है। और दक्षिणी तटीय प्रदेश भी है, पूर्वी तटीय प्रदेश में नहीं होगा। तो ये इसका पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। स्टार मार्क कर लेना, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मकर रेखा और तीनों रेखा, मैंने आपको बताया ना कि अफ्रीका महाद्वीप जो है एक ऐसा महाद्वीप है जो कि जिसके देखा जाए तो ये तीनों रेखा, कौन सी रेखा, आप कहेंगे सर यहाँ पे कर्क रेखा, मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरती है। अब कौन सा नदी है जो इसे 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है। इस तरीके से बता दो जल्दी से, अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा नदी है। अच्छा क्वेश्चन बोल रहे निम्नलिखित में कौन सा नदी मकर रेखा को 2 बार काटते हैं। मकर रेखा मैं बोल रहा हूँ, कर्क रेखा नहीं, मकर रेखा नीचे वाला। 15 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ये जो लिपोम्पो नदी है, ध्यान रखिएगा, लिपोम्पो नदी है ना, ये नदी जो है लिम्पोपो नदी, ये वाला ए हो जाएगा इसका आंसर। ये 2 बार काटते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको करना है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे नदी दिया गया है और यहाँ पे बांध है, तो कौन सी नदी पे कौन से बांध है, आइए जल्दी में हम लोग इसे देख लेते हैं, है ना। तो नील नदी पे देखा जाए तो ये बांधा हुआ है, असवाना बांध है, और जिम्बाब्वे नदी, ये सभी नदी महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ ही नदी महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा नाइजर नदी नीली नदी है, तो इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन नील नदी पे जो है असवाना बांध है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बी का हो जाएगा भैया क्या, ये तीसरा हो जाएगा ना। इस पे जो है जाम्बेजी नदी पर जो है करीबा बांध है सॉरी, और नाइजर नदी पे जो है देखा जाए सॉरी यार, मैं बोल रहा हूँ नाइजर नदी, ठीक है। नाइजर पे जो है अगर देखा जाए तो यह जो है, यह नाइजर नदी पे केजी बांध है, और बाकी जो रहा है नीली नदी पर जो है सोनार बांध है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में सही है, ठीक है। कह रहा है कि सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर जो है पशुपालन और महत्वपूर्ण व्यवसाय होते हैं सवाना भूमि पर, ठीक है। 17 का मैं बोल रहा हूँ, 17 का क्वेश्चन है ना। तो बिल्कुल सही है ये, ऐसा है।
और अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क और कोयला का कम मात्रा जो है, लौह अयस्क और कोयला जो है कम पाया जाता है। ठीक है, तो रेगिस्तान इलाका है, आप सबको पता है मैक्सिमम, तो यहाँ पे कोयला तो जाहिर सी बात है, कोयला ज़्यादा पाया जाता है पहाड़ी इलाका में, तो यहाँ पे कम पाया जाएगा। और लौह अयस्क जाहिर सी बात है, यह भी आप देखिएगा तो मैक्सिमम जो है लौह अयस्क पाया जाएगा जहाँ पे पहाड़ी इलाका होगा, तो जाहिर सी बात है ये दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़े आकार के तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? तो भाई स्टार मार्क कर लेना, जो कि शुतुरमुर्ग जो है विश्व का सबसे बड़ा अंडा देता है ना, और विश्व का सबसे बड़ा पक्षी भी है शुतुरमुर्ग, है ना। बता सकते हो भैया, इसका आंसर देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल, ये जो है कालाहारी मरुस्थल में है, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल भी अफ्रीका में ही है, ध्यान रखिएगा, है ना। अफ्रीका का जो है कालाहारी मरुस्थल जो है वहीं पे, और शुतुरमुर्ग जो है इसी मरुस्थल में पाया जाता है। और आप सबको पता है शुतुरमुर्ग के बारे में, बड़े आकार और तेज दौड़ने वाले, ये उड़ता नहीं है, तेज दौड़ता ही है शुतुरमुर्ग का, कभी आप नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा, है ना। तो ये कालाहारी मरुस्थल में रहता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक क्रोमियम उत्पादन जो है दक्षिणी अफ्रीका में, बिल्कुल ये जो दक्षिणी अफ्रीका वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं भाई, तो यहीं पे होता है, बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि किम्बले बोत्सवाना का लौह भंडार और खनन के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे दिए गए कथनों पे आपको विचार करना है और बोला जा रहा है कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहे हैं कि अफ्रीका में फेको के वृक्ष, सॉरी यार काइको होगा, मैं फेको बोल जाऊँ, काइको होगा, काइको के वृक्ष से कोको प्राप्त किया जाता है, जो कि कहवा मतलब कि कॉफी के समान ही लोकप्रिय पेय है। मतलब कि जैसे कॉफी हम लोग पीते हैं वैसा ही पेय होता है, कहाँ पे? अफ्रीका में। कौन सा? तो आप कहेंगे फेको के वृक्ष से कोको प्राप्त किया जाता है, सो ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये आपको दिख रहा होगा। और दूसरा पॉइंट कहता है कि पश्चिमी अफ्रीका के देश नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट जो है देखा जाए तो कोको का काफी मात्रा में निर्यात करता है, बिल्कुल यह भी सही है। देखिएगा आप जैसे मैं देश का नाम ले रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ लोग का लग रहा होगा अटपटांग, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का नाम सुनते हैं तो उन्हें पसीना छूटने लगता है। भैया एक बार मैप आप उठा के देखिएगा ना, फिर आपको बड़ी मजा आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, आसान है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ, जंजीबार और पेबा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कौन सा कथन असत्य है? असत्य चुनना है, गलत कौन सा है ये बोला जा रहा है, ठीक है। 21 नंबर का जरा सा देखिएगा भैया, क्या आंसर होगा। तो कह रहा है कि ये जो जंजीबार और ये पेंजा नहीं होगा यार, पेम्बा होगा, पेम्बा द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं, ये गलत है। ये जंजीबार जो है ना, जंजीबार और पेम्बा द्वीप यह हिंद महासागर में है। किसमें? अटलांटिक महासागर में नहीं, बल्कि हिंद महासागर में है ना। हिंद महासागर का लोकेशन आपको पता चल गया होगा भाई कहाँ पे है, ये पता होना चाहिए। तो ये आंसर क्या होगा? ये गलत था, तो आप सबको पता है। और दूसरा कहता है कि यहाँ पे इन द्वीपों में जो है क्या होता है, तो ये कौन सा द्वीप? तो ये जिंजीबार द्वीप है ना, जिंजीबार में बोल रहा हूँ। ये जिंजीबार द्वीप जो है ना, लौंग आप देखते हैं ना, तो लौंग सबसे ज्यादा यहाँ पे उपजता है, ध्यान रखिएगा। तो लौंग का उत्पादन ज्यादा होता है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये सही है ना, ये तो सही है, बल्कि पहला गलत था, तो आपको गलत चूज करना था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के कौन सी भाषा ज्यादातर जो है लोगों के द्वारा बोली एवं समझी जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में ओवरऑली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा होता है, तो यह आंसर हो जाएगा स्वाहिली। हालांकि ये प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सर्ववाद धर्म को जो है मानने वाले लोग मुख्यतः किस महाद्वीप में निवास करते हैं? तो जाहिर सी बात है, कौन से महाद्वीप अभी पढ़ रहे हैं? तो आपके क्वेश्चन हम लोग अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे हैं, तो अफ्रीका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अफ्रीका का सिंह कौन कौन से देश शामिल है, ये बोला जा रहा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल है, बता सकते हैं भैया आप लोग? जल्दी जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे हाँ, ये सोमालिया भी है, सोमालिया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इरिट्रिया भी है,
जिबूती भी है और यहाँ पे इथियोपिया भी है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देख रहा, ये महत्वपूर्ण है। ये अरब सागर और अदन खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और मानचित्र पर इसका स्वरूप देखिएगा ना तो सिंह के जैसे दिखेगा, एक सिंह बना हुआ है, जैसे सिंह नहीं होता है सिंह इस तरीके से, तो सिंह का आकार का बना हुआ है, ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि नाइजर यहाँ का जो है मुख्य नदी है, बिल्कुल है, नाइजर यहाँ के मुख्य नदी है। अब दूसरा क्वेश्चन कहते हैं नाइजीरिया जो देश है, इनके आंतरिक भाग में जो है शीत ऋतु में जो है प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती है, जिन्हें जो है हरमट्टन कहते हैं। देखिए सत आपको चुनना है, गलत नहीं चुनना है, तो ये गलत, ये है दूसरा वाला गलत है। गलत क्यों है? अफ्रीका का तटीय भागों में क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ, अफ्रीका महाद्वीप का जो है या फिर अफ्रीका का तटीय भागों में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ साल भर वर्षा होती है। तो आंतरिक भाग में ग्रीष्म और गर्म धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर मतलब कि चलती है ना, और इसे हम लोग कहते हैं हरमट्टन कहते हैं, हरमट्टन कहते हैं, हरमट्टन। और इसमें बोला था उल्टा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और तीसरा क्वेश्चन की बात कीजिए, देखता है नाइजीरिया में मुख्य रूप से पाया जाने वाला तेल तार का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह जो है पैदा होता है, ये बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं? स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए, 26 नंबर का क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा बी, मिस्र को, है ना, मिस्र को। मिस्र के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आपको बताऊं, देखो मिस्र नदी जो है, मिस्र नदी के जो है जीवनदायिनी जल के कारण जो है अफ्रीका की बात की जाए तो ये सबसे अधिक संपन्न और घने बसे देशों में एक है, और इस कारण जो है इस देश को जो है नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अफ्रीका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई, ठीक है, अप्रैल और मई में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है और इन हवाओं को खमशीन कहते हैं? तो ये बोला जा रहा है कहाँ पे, बता दो जल्द। 27 का सबको पता है भाई, सभी लोग, मिस्र हो जाएगा, बिल्कुल मिस्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर आपको कौन सा कथन असत्य है ये बोला जा रहा है, गलत कौन सा है ये बोला जा रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ, जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये 3 नंबर का 6 नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन, देखना, ये बाकी सब सही है, ये सी हो जाएगा, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में जो बोला जा रहा है कि यहाँ पे ट्रेकेसबर्ग पर्वत स्थित है, जो कि गलत है, ठीक है, तो ये गलत ही चूज करना था, बाकी सारे ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर का क्वेश्चन, दक्षिणी अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है फिर से, और कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है यहाँ पे चूज कर। तो कह रहा है तटीय भागों को छोड़कर शेष भागों में जो है क्या होता है, अधिक वर्षा नहीं होती है, बिल्कुल अफ्रीका के तटीय भागों पे ज्यादा वर्षा होता है, सही है। कह रहा है कि दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी भाग में जो है अच्छी वर्षा होती है, किंतु इस भाग का अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य नहीं है, बिल्कुल जहाँ पे पहाड़ी होगा तो कृषि नहीं होता है, ये भी सही है। ऑरेंज और वाइल नदियाँ जो है, यह जो है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, तो ड्रेंकेसबर्ग पर्वत से निकलते हैं, ये तीनों ऑप्शन इसका सही है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप का, ध्यान रखिएगा। तो नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है ना, यहाँ पे सूची 1 है और सूची 2 है। तो जोहान्सबर्ग जो है ये दक्षिणी अफ्रीका में होगा, और ये जोहान्सबर्ग जो है दक्षिणी अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है, मतलब कि नगर है, और यह व्यापारी और औद्योगिक केंद्र, यह जो है व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग, है ना, दक्षिणी अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक का ए हो जाएगा, है ना। और पोर्ट ये है, मैं बोल रहा हूँ पोर्ट सईद है ना, पोर्ट सईद क्या है, तो आप कहेंगे सर पोर्ट सईद की बात की जाए तो यह जो है मिस्र का है ना, तो मिस्र से समझ जाते, यहाँ पे मैं पहले मिस्टेक कर देता हूँ। देखा जाए तो यह जो है स्वेज नहर के उत्तर में लगभग जो है देखा जाए तो 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है ना, तो ये भी इसका हो जाएगा। इबादान की बात की जाए, ये इबादान की बात की जाए सी नंबर, यह एक नाइजीरिया का प्रमुख नगर है, तो यह इसका ये हो जाएगा। और नैरोबी की बात की जाए, नैरोबी के बारे में मैं ये चर्चा में भी रहा था, तो यह केन्या की राजधानी नैरोबी है ना, केन्या की राजधानी। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा भैया, तो आंसर हो जाएगा 30 का, आप होंगे सर सी हो जाएगा, ठीक है।
तो अगला जो है हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ने वाले हैं। अफ्रीका महाद्वीप हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अफ्रीका 7 महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप है। और ये आप देख सकते हैं भाई ओल्ड एनसीईआरटी में ये सब कुछ दिया गया है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे थे ये आपका कवर ही हो गया है, ठीक है। लेकिन आप, मैं फिर से कहूँगा, आप क्या करिएगा, आप घटना चक्र जरूर लगा लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। यहाँ पे मेरे साथ कर रहे हैं इससे ठीक है, लेकिन घटना चक्र भी लगा लीजिएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे PYQ दिया, प्रीवियस का क्वेश्चन दिया गया ना, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो करवा रहा हूँ मल्टीपल टाइम देख लीजिएगा, जहाँ पे मैप का जरूरत पड़ता है मैं वहाँ पे करवाने का कोशिश करता हूँ, है ना। अभी आप देखिएगा 30 क्वेश्चन में लगभग 1 घंटा, लगभग 45 मिनट का टाइम लग गया है। तो और डिटेल में जाऊंगा तो मैं बोला ना कि 30 क्वेश्चन में लगा देखा जाए तो 2 घंटा का टाइम दूंगा, तब पूरे तरीके से पूरे डिटेल में करवा पाऊंगा। आप लोग बाकी समझदार है। हालांकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होता है तो मैं बताने का कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग जो है, यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या कम है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, कम तो नहीं, यहाँ 20 क्वेश्चन है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद अगले क्लास के एनसीईआरटी बुक पे हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।